स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर के आगे टॉपिक्स जो है पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक्स होने वाला वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यूज जो है आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में होता है, और आपको यहाँ पर जो है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आप कैसे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आप कैसे आएंगे, ये सब सारा लेखा जोखा मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स में हम सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, एनआईटी, ठीक है। एनआईटी से इसको अच्छे से याद रखिएगा। लेट अस डिस्कस द टू कंपोनेंट ऑफ द एनआईटी, ठीक है। Indirect tax refers to those taxes which are imposed by the government on production and sales of goods and services. For example, goods and services GST, basic custom duty, central excise, VAT on petroleum product, excise on liquor, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो ऐसे टैक्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है इम्पोज किए जाते हैं, और इसका पेमेंट अल्टीमेटली उसे करना होता है जो इसको लास्टली यूज या कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है। यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कि एक दूसरे से ट्रांसफर होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर ने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, और उसने जो है 50 रुपये उसमें टैक्स के पे किए। ये 50 रुपये उसके आगे अगर होलसेलर ने इसको परचेस किया है तो होलसेलर इसको जो है कि पे करेगा, उसके बाद रिटेलर इसको पे करेगा, फिर अल्टीमेटली जब ये गुड्स कंज्यूमर पास पहुंचेगा तो कंज्यूमर जो है इसको अल्टीमेटली पे करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो टैक्स है वो जो है इनडायरेक्टली जो है वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर होता जा रहा है, इसलिए इसको क्या इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टैक्स है वो ट्रांसफरेबल होता है, और अल्टीमेटली अंततः इसको वही पे करता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को या तो कंज्यूम कर रहा है या तो यूज कर रहा हो, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो indirect tax increase the price of the product in the market. For example, if the cost of the producing one set of speaker is rupees 500, ठीक है, government levies GST of 10%, then the price of the speaker will be increased to 550, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है, वो गुड्स पे क्या होता है, इम्पोज किया जाता है, तो गुड्स का जो कॉस्ट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट जो सेल होने के लिए आते हैं उनमें आप देखेंगे कि टैक्स क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो टैक्स जो है गवर्नमेंट थ्रू इम्पोज किया जाता है, और टैक्स जो है कि प्रोडक्ट के प्राइस क्या करता है, बढ़ाता है। और नेशनल इनकम जब भी आप जो है कैलकुलेट करते हैं तो इस इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सब्सिडी देख लीजिए। सब्सिडी आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। तो सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज क्या है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है किसको, फर्म को, ताकि उनको थोड़ा सा जो है कि असिस्टेंट मिल जाए, और वो प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वो सब्सिडी देता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एलपीजी सिलेंडर जो है वो सब्सिडाइज रेट पे बेचे जाते हैं। पहले तो 300-400 रुपये सब्सिडी मिलती थी, धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या किया, उसको खत्म कर दिया, और अब जो है कि एलपीजी सिलेंडर के प्राइस जो है वो 1000 प्लस में चल रहे हैं, और सब्सिडीज का नामो निशान लगभग मिट चुका है, ठीक है। They are often granted to the promote export or to encourage the firm for setting up the industry in a backward area. तो जो ये सब्सिडी है वो गवर्नमेंट तरफ से एक तरीके असिस्टेंट है, जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और फर्म्स जो है वो स्टैब्लिश्ड हो रूरल एरियाज में, ठीक है, या फिर बैकवर्ड एरियाज के लिए। सब्सिडीज आर अपोजिट टू द इनडायरेक्ट टैक्स, दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल of speaker, if the government grants a subsidy of ₹10, then the price of this speaker will fall to 540 ड्यूल सब्सिडी। जैसे 500 रुपये का कोई स्पीकर था, उसमें 50 रुपये किसके जुड़ गए, इनडायरेक्ट टैक्स के, तो इसका प्राइस कितना हो गया 550, और उसमें से गवर्नमेंट 10 रुपये छूट दे दिया तो प्राइस कितना हो गया 540, ठीक है। तो इसमें जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है और सब्सिडी क्या हुआ है, घटा हुआ है, ठीक है। क्लियर? सब्सिडी में आल्सो वी रेफर टू द इकोनॉमिक असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। तो उसको हम सब्सिडी को इकोनॉमिक असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट कहते हैं। और ये जो आप अभी सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर देख रहे हैं, इन दोनों को यहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि दोनों ही ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसका नेशनल इनकम में कोई भी जो है कि वैल्यू नहीं लिया जाता है, इसको हटाया जाता है, क्यों, क्योंकि ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए मेन टॉपिक। चलिए देखिए, सब्सिडी इज ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, और ये ट्रांसफर इनकम किसके लिए हो जाएगा, फर्म्स के लिए या फिर पब्लिक के लिए, हाउस होल्ड के लिए जिसको मिल रहा है। एज इट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस टू फुलफिल
producer to fulfill its social welfare objectives. Government does not get anything in return in consideration of the same. Subsidy does not contribute to any value addition as it does not contribute to the current flow of the goods and services. ठीक है, तो इसलिए जो है सब्सिडी को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जिस तरीके की सब्सिडी को नहीं इंक्लूड करते उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, कि दोनों ही जो है ट्रांसफर इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बड़ा डिफरेंस होता है और इसी पे जो है नेशनल इनकम को आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इसका यूज होता है। अब यहाँ से आप अच्छे समझिएगा, फैक्टर कॉस्ट एफसी इज रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल रेंट, लेबर, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये जो है फैक्टर पेमेंट्स है। इन द गिवन एग्जाम 500 इज द फैक्टर कॉस्ट। तो अगर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो प्राइस 500 रुपए था स्पीकर का, वो फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उसमें न तो जो है कि टैक्स जुड़ा हुआ है न सब्सिडी घटी हुई है। मार्केट प्राइस इज रेफर टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। इन गिवन एग्जांपल 540 इज द मार्केट प्राइस, इट इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्सक्लूड द सब्सिडी। ठीक है, तो जो 540 है वो क्या है, वो आपका मार्केट प्राइस है, क्योंकि उसी प्राइस पर गुड्स जो है मार्केट में बिकना है। ठीक है, तो अब इस 540 में क्या है कि टैक्स जुड़ा हुआ है और सब्सिडी जो है घटा हुआ है। ठीक है, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी और सब्सिडी को अलग रखा है, यहाँ पर उसी को एनआईटी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि आपका यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, मार्केट प्राइस से अब जब फैक्टर कॉस्ट तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको माइनस किया जा रहा है, और जब फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस तरफ चल रहे हैं तो वहां पर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है प्लस किया जा रहा है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक फंडा है, लेकिन यहाँ पर भी चेंजेस हो जाते हैं। यही चेंजेस आपको ध्यान रखना है, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स 0, सब्सिडी 100। ठीक है, तो एनआईटी क्या हो जाएगा, -100। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 250, सब्सिडी कितना है 0, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 0, तो एनआईटी कितना हो जाएगा 250। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 200, सब्सिडी कितना है 120, तो यहाँ पर जो है 80 बचेगा किसका, एनआईटी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, आप क्लियर कट कैसे देख सकते हैं। देखिए अब आपको मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी गुड्स का, अब आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको 2 केस। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 केस देख रहे होंगे, जिसमें एक केस में ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला तो वही है, मार्केट प्राइस से हमको कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एनआईटी को माइनस कर रहे हैं, और वही फैक्टर कॉस्ट से जब हमको मार्केट प्राइस जाना है तो एनआईटी को प्लस करें, जैसा कि आप यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, क्लियर, वही चीज यहाँ पर भी लिखा है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख चलता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि जो मार्केट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो 1000 है, कितना है 1000। ठीक है, और हमें, और उसमें जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स 100 जुड़ा हुआ है, सब्सिडी 50 घटी हुई। ठीक है, तो अगर किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं 1000 मार्केट प्राइस पे, तो हमको मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमने क्या करना है, मार्केट प्राइस कहाँ जाना है हमको, फैक्टर कॉस्ट। तो हमें एनआईटी क्या करना है, एनआईटी क्या करना, माइनस करना है। लेकिन आप एनआईटी को कम ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को अलग अलग ज्यादा ध्यान रखेंगे। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर अगर हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। और अगर हम मार्केट प्राइस के से अगर फैक्टर कॉस्ट चल रहे हैं तो सब्सिडी हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1000 रुपीज। ठीक है, और उसमें 100 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और 50 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपका जो फैक्टर कॉस्ट निकल के 950। ठीक है, कितना है 950। क्लियर, अब इसी 950 को अगर हम चलें, ये आपका फैक्टर कॉस्ट निकल गया, क्या निकल गया, ये आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसी 950 को हम लोग जो है मार्केट प्राइस चलते हैं। ठीक है, तो यही जो आप आईटी को माइनस कर रहे थे, सब्सिडी प्लस कर, इसी सिंबल को आप उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट कितना रखेंगे, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट आप रखेंगे 950। अब इसमें जो है कि जो आईटी है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर लिया हमने कितना 100, और सब्सिडी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 1000। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लस है, 50 माइनस या 50 प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो आप हमेशा जो है कि एनआईटी का जो सिंबल है वो चेंज हो सकता है। वो कहाँ चेंज होता है, केस 2 में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप आईटी को अलग और सब्सिडी को अलग रखिएगा। ध्यान ये रखिएगा, अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट जाना है
तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो आपका जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन यही चीजें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी कहाँ होंगी? फॉर एग्जाम्पल अब देखिए केस 2 में, देखिए केस 2 मैंने एग्जाम्पल क्या ले रखा है, मैंने मार्केट प्राइस रखा है कितना, 1000 रुपए, ठीक है। वहां हमने इनडायरेक्ट टैक्स रखा है 50 और सब्सिडी रखा है 100। अगर आप इस फॉर्मूले से चलेंगे माइनस एनआईटी से, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आईटी कितनी है 50 और सब्सिडी कितनी है 100, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पर चलते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, माइनस, और सब्सिडी क्या होती है, प्लस, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग रख रखें तो आपने यहाँ 1000 कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया 50, ठीक है। कितना माइनस कर दिया, यहाँ आपने माइनस कर दिया 50 और प्लस कर दिया 100, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 1050, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ चलेंगे माइनस एनआईटी चलेंगे, तो एनआईटी मतलब क्या होता है, आपका जो है कि आईटी कितना है 50 और सब्सिडी कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल क्या होगा, सिंबल आपको चेंज करना पड़ जाएगा, और यहाँ पर जो एमपी टू एफसी चल रहा है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि भैया सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का ही तो डिफरेंस होता है एनआईटी। लेकिन अगर सब्सिडी ज्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्स कम है तो वो वैल्यू किस में आएगी, वो प्लस में आएगी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि टैक्सेस ज्यादा होती है, सब्सिडी कम होती है, इसलिए ये फॉर्मूला जो है कि चलता है मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी और फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको ये अलग अलग लेके चलना है, ठीक है। अब दूसरा चीज, अब मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट निकला कितना, 1050 रुपए। अब ये आपका फैक्टर कॉस्ट निकला। अब इसी फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस ले चलना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देना होगा 1050, ठीक है। अब आपका जो आईटी है, ठीक है, वो क्या होना है, प्लस कर दिया हमने 50 और माइनस कर दिया 100, ठीक है। तो भी आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। और आपका ये मार्केट प्राइस ऑलरेडी 1000 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर इसके हिसाब चलेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा जो है चेंज हो सकता है। यहाँ का सिंबल तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडी ज्यादा है इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स कम है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है और सब्सिडी क्या है, कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा, यही समझाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक। The concept in IT is very important to difference between the factor cost and market price. Market price includes net indirect taxes, whereas factor cost exclude it. The concept of the indirect tax and subsidy do not arise in two sector economy, including household and firm. क्योंकि जब household and firm रहेगा, गवर्नमेंट रहेगी नहीं, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और सब्सिडी देती है, तो इसलिए जब गवर्नमेंट एब्सेंट रहेगी तो वहां पर जो है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्स और जो है कि सब्सिडी की बात नहीं आएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर मींस हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है। 4 सेक्टर मींस हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा।